लिखा हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ मास, मास दिया हुआ है, मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया हुआ है, अंडर द मैटर वेव कंसिडरेशन। मैटर वेव कंसिडरेशन मतलब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बात हो रही है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या कहता है भाई, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, मतलब कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उसके पास वेव मेजर होगा ही होगा, और उसका वेवलेंथ इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। एम दिया वी दिया, ठीक है। लिखा हुआ द पार्टिकल विल बिहेव क्लोजली लाइक, ओके, पता लगाना है कि कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रीजन में वो लाई कर रहा होगा। देखते हैं एक बार। h का वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई मास की बात करेंगे तो 10 की पावर माइनस में 30। वेलोसिटी की बात करेंगे तो 2.21 इंटू 10 की पावर 6, 2.21 से कटेगा 3, बड़ा आराम से कट भी जा रहा है, तो 3 इंटू 10 की पावर -34 माइनस में 24 ऊपर जाकर के +24 हो जाएगा, तो आएगा कितना 3 इंटू 10 की पावर -10। सब कुछ एमके सिस्टम में रखे हैं तो लेंथ भी किस में आ जाएगा, एमके सिस्टम में, मतलब वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 10 टू द पावर -10। अगर हम लोग ठीक से देखें तो ये तो एंगस्ट्रॉम बना देगा, तो जवाब क्या आएगा, जवाब आ रहा है 3 एंगस्ट्रॉम। अब हम लोग को सोचना ये पड़ेगा कि जो 3 एंगस्ट्रॉम है वो किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ होता है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ 3 एंगस्ट्रॉम होगा। तो देखते हैं एक बार। पहले हम लोगों को याद होना चाहिए स्पेक्ट्रम का रीजन, भाई गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इसी तरीके से चलता रहेगा, विजिबल एंड देन क्या आएगा, देन आता है इंफ्रारेड, देन आएगा माइक्रोवेव एंड देन आएगा रेडियो वेव्स, ठीक है। अगर हम लोग ठीक से चले तो हम लोगों को इसका रीजन याद होना चाहिए, ये कहां से कहां तक होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, या 4000 से 8000 भी कई बार टीचर बोल देते तो वो भी ठीक है। ये यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 100 एंगस्ट्रॉम, और ये वाला जो होगा वो होगा 0.1 एंगस्ट्रॉम। ये एक्सरे रीजन में लाई करेगा क्योंकि 0.1 और 100 के बीच में ही आ रहा है। अब एक्सरे भी दो टाइप होती है, सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे, लेकिन वो सब इतना डिटेल जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो फिलहाल हम लोगों को दिख रहा है कि 0.1 और 100 के बीच में आ रहा है, इसलिए कौन सा रे होगा, ये एक्सरे हो जाएगा। क्लियर है ना।